Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट। चलिए करते हैं आज की करंट अफेयर की शुरुआत 14 दिसंबर 2022, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध किस देश द्वारा लगाया गया है? तो किस देश के द्वारा लगाया गया है? तो यह लगाया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। किस देश के द्वारा? न्यूजीलैंड के द्वारा। और न्यूजीलैंड ने तंबाकू प्रतिबंध या तंबाकू मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो न्यूजीलैंड ने तंबाकू मुक्त होने का लक्ष्य 2025 तक रखा है। कब तक? 2025 तक तंबाकू मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। किसने? न्यूजीलैंड ने। महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? तो महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने वाला पहला देश कौन है? न्यूजीलैंड। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में हुरुन ग्लोबल 500 सूची 2022 में फर्स्ट स्थान पर कौन सा देश आया है? तो फर्स्ट स्थान पर आया है यूएसए। कौन सा देश आया है? यूएसए। और फिफ्थ स्थान पर कौन सा देश आया है? तो फिफ्थ स्थान पर आया है इंडिया। कौन सा देश? इंडिया। तो इसी मतलब हुरुन ग्लोबल 500 सूची 2022 में फर्स्ट स्थान पर कौन सी कंपनी आई है? तो फर्स्ट स्थान पर कंपनी आई है एप्पल। और भारत में फर्स्ट स्थान पर कौन सी कंपनी आई है? तो भारत में फर्स्ट स्थान पर आई है रिलायंस। तो इसमें भारत में 200 भारत की 20 कंपनियां शामिल हैं और यूएसए की 200 कंपनियां इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार महिला हस्ताक्षर वाले बैंक नोट मुद्रित किए गए? तो किस देश के द्वारा किए गए? तो यह किए गए यूएसए के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट एलेन ने $1 और $5 पर सिग्नेचर किए। क्या किए? सिग्नेचर। इसलिए अमेरिका देश द्वारा पहली बार महिला हस्ताक्षर वाले बैंक नोट मुद्रित किए गए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। कौन? कमला हैरिस। और अमेरिका के वित्त मंत्री कौन है? अमेरिका के वित्त मंत्री हैं जेनेट एलेन। कौन है? जेनेट एलेन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का पहली बार आयोजन कहां पर किया गया है? तो इंडिया ग्लोबल फोरम का फर्स्ट बार आयोजन दुबई यूएई में किया गया है। कहां पर? दुबई यूएई में किया गया है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत की गई है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के द्वारा। किसके द्वारा? जयशंकर के द्वारा। और इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन कब से लेकर कब तक किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा 12 दिसंबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है व्यवसाय और तकनीक को बढ़ावा देना। व्यवसाय और तकनीक को क्या करना? बढ़ावा देना, मतलब इंक्रीज करना, बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है और कब? तो इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है केरल में और 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक आयोजन किया जाएगा। यह कौन सा संस्करण है? तो यह 27वां संस्करण है। कौन सा? 27वां संस्करण है। इसमें फोकस कंट्री कौन सी है? तो फोकस देश या फोकस कंट्री है सार्बिया। कौन सा? सार्बिया। तो हाल ही में सूर्य कुंड मेला महोत्सव का आयोजन किया गया था, तो उसमें फोकस कंट्री या फोकस देश कौन सा है? तो उसमें उज्बेकिस्तान। कौन? उज्बेकिस्तान है। कौन है? उज्बेकिस्तान। तो हाल ही में सूर्य कुंड मेला महोत्सव का आयोजन किया गया था, उसमें फोकस कंट्री कौन सी है? तो फोकस कंट्री है उज्बेकिस्तान। इसका आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था फरीदाबाद, हरियाणा में। कहां पर किया गया था इसका आयोजन? फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंडर द साल ट्री थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? तो अंडर द साल ट्री थिएटर फेस्टिवल का आयोजन असम में किया गया। कहां पर किया गया? असम में किया गया। तो इसका आयोजन किया गया था, वह कौन सा संस्करण था? तो इसका संस्करण था 13वां संस्करण। कौन सा? 13वां संस्करण। मतलब इसमें क्या किया जाता है? इसमें नाटक और रंगमंच किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? नाटक और रंगमंच किया जाता है, और वो भी 100% नेचुरल। 100% नेचुरल मतलब इसमें किसी भी डिजिटल यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है, प्राकृतिक तरीके से इसका आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जलवायु परिवर्तन
मिशन को पहली बार किस राज्य में शुरू किया गया है? तो जलवायु परिवर्तन मिशन को पहली बार स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु में। किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? तो तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कार्बन तटस्थता प्राप्त करना। क्या करना? कार्बन तटस्थता प्राप्त करना। तो भारत ने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो भारत ने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2070 तक। कब तक रखा है? 2070 तक। तो शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत ने 2070 तक रखा है। हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो इसका प्रथम पुरस्कार दिया गया है जम्मू कश्मीर को। किसको? जम्मू कश्मीर को दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना को भारत में कब और कहां से स्टार्ट किया गया? तो आयुष्मान भारत योजना को स्टार्ट किया गया था 23 सितंबर 2018 को। 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से। कहां से? रांची झारखंड से। तो इसमें राशि कितनी दी जाती है? इसमें राशि दी जाती है 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा। आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? तो इसका क्रियान्वयन करता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA। कौन करता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो इसी योजना के तहत राजस्थान में भी एक योजना स्टार्ट की गई। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है चिरंजीवी योजना। क्या है? चिरंजीवी योजना। कब स्टार्ट की गई थी? तो यह स्टार्ट की गई थी 1 मई 2021 को। 1 मई 2021 को इसमें स्टार्ट की गई थी, जब राशि दी जाती स्वास्थ्य बीमा के लिए 5 लाख रुपए, जो अब कब कितनी कर दी है? अब कर दी गई है 10 लाख रुपए। कितनी? 10 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म स्थापित हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है? तो केरल में। किस राज्य में? केरल में हुआ है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को अवशोषण की तुलना में कम करना। मतलब हम 50% कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं और इसका अवशोषण हम कितना कर ले? 60%। तो मतलब उत्सर्जन तो हम 50% कर रहे हैं, अवशोषण कितना कर रहे हैं? 60%। तो इसका अर्थ हुआ कि कार्बन उत्सर्जन को अवशोषण की तुलना में कम करना। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन कब किया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन 14 दिसंबर को किया गया। कब किया गया? 14 दिसंबर को। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है विद्युत मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत मंत्रालय द्वारा। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन 14 दिसंबर को किया गया था। तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसे चुना गया है? तो मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है द्रौपदी मुर्मू को। किसके? द्रौपदी मुर्मू को, जो भारत की उपराष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में गोवा में होगा विकलांग लोगों के लिए पहला द पर्पल फेस्ट। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.